वर्कशीट 28 क्लास 9th। आज की वर्कशीट आपकी इंग्लिश की बुक बी हाइव चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक पर बेस्ड है। आपको एक पैसेज दिया है जिसे आपको रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट। बिस्मिल्लाह खान was the greatest शहनाई player India has ever produced। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही बड़े इंडिया के शहनाई प्लेयर थे। About the origin of शहनाई there is a story। Pungi, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill, unpleasant sound। जो शहनाई है उसके ओरिजिन की, उसकी शुरुआत कैसे हुई, शहनाई कैसे बनी, एक कहानी है। पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, इसका नाम था पुंगी, और उसको एम्परर औरंगज़ेब, एम्परर मीन्स किंग, राजा, एम्परर औरंगज़ेब ने उसे बैन कर दिया था, उसे बंद करवा दिया था, क्योंकि जो उसकी आवाज़ थी बहुत ज़्यादा श्रिल और अनप्लेजेंट थी। श्रिल मीन्स बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ थी, कर्कश आवाज़ थी, और अनप्लेजेंट थी, जो सुनने में अच्छी नहीं लगती थी। अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। एक बाबर होता है नाई जो बाल काटता है। अब बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, वो बाबर म्यूजिशियंस की फैमिली से रिलेटेड था, और वो रॉयल पैलेस मीन्स राजा का जो महल था वहाँ पर वो जा सकता था, उसे वहाँ जाने का एक्सेस प्राप्त था। उसने डिसाइड किया कि मैं इस पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। ही मॉडिफाइड इट, उसने उसको मॉडिफाई किया मीन्स चेंज किया। एंड व्हेन प्लेड ऑन इट, और जब उसे बजाया, स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स पर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही मीठे और सॉफ्ट आवाज़ उसमें से आई। व्हेन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द न्यू इंस्ट्रूमेंट, और जब उसने उसे राजा के सामने बजाया तो राजा भी इम्प्रेस हो गया उसकी आवाज़ सुनकर। Since it was played in Shah's chamber and was played by a nai, it was called शहनाई। वो शाह के चैम्बर में, राजा के महल में बजाई गई, और उसे किसने बजाया, एक नाई ने बजाया, एक बाबर ने बजाया, इसलिए उसे शहनाई बोला गया। Its sound is considered auspicious, for this reason it is played only in the temples and weddings। जो इसकी आवाज़ है शहनाई की, उसे बड़ा ही ऑस्पिशियस माना जाता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है, इसी कारण से उसे मंदिरों में और वेडिंग्स, शादी में बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। जो बिस्मिल्लाह खान के अंकल थे वो बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाते थे, जिसे देखकर बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे। फैसिनेट मतलब बड़े अट्रैक्ट होते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ही बिकेम हिज डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य बन जाना, वो अपने अंकल के डिसाइपल बन गए। बालाजी एंड मंगलमाया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। बालाजी, मंगलमाया टेम्पल और बैंक मीन्स किनारा ऑफ द होली गंगा, पवित्र गंगा नदी के किनारे, इन सब जगहों पर जाना उन्हें पसंद था, ये सब उनके फेवरेट प्लेसेस थे। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, वहाँ पर वो क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पर वो शहनाई बजाते थे इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मीनिंग होता है बिल्कुल एकांत में, शांति में। इन 1938 he was selected for the ऑल इंडिया रेडियो। 1938 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए सिलेक्ट किया गया लखनऊ में। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो बहुत बड़े फेमस शहनाई प्लेयर बने रेडियो पर। वन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसे इंडिपेंडेंस मिली, तब बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिन्होंने देश को अपनी शहनाई बजाकर ग्रीट किया। ग्रीट करने का मतलब होता है अभिवादन किया, देश को एक तरह से विश किया उन्होंने शहनाई बजाकर। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। तो एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था विजय भट्ट, वो उनकी शहनाई से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई, और उसमें एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग है दिल का खिलौना है टूट गया, एक सॉन्ग का नेम है। इट बिकेम अ नेशन वाइड सुपर हिट, बड़ा ही फेमस हिट गाना ये हुआ। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज, उन्हें बहुत सी कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया, सम्मान दिया, ऑनर दिया, पहचान दी। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन द USA, UK एंड द वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस डिफरेंट कंट्रीज में दी। ही वॉज डिफरेंट कंट्रीज के नाम भी हैं, USA, UK,
ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा। बनारस और गंगा नदी के प्रति बहुत ज़्यादा वो डिवोटेड थे, समर्पित थे। ही मिस दैम व्हेन ही वॉज अब्रॉड, जब भी वो अब्रॉड जाते थे, विदेश जाते थे, तो वो इनको बहुत मिस करते थे। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया के रिच और कंपोजिट कल्चर का वो एक सिंबल है, वो एक उसका प्रतीक है। ही वॉज रिच मतलब रिच एंड कंपोजिट, कंपोजिट मीन्स जिसमें बहुत सारे कल्चर्स मिक्स होते हैं। रिच मीन्स बहुत ज़्यादा हमारा जो कल्चर है बहुत ज़्यादा वो उसमें बहुत सी वैल्यूज़ हैं, बहुत सी उसमें अच्छी बातें हैं। रिच है और कंपोजिट मीन्स बहुत सारे कल्चर्स का, बहुत सारे रिलीजन्स का वो एक तरह का मिक्सचर है। ही मिस दैम व्हेन ही वॉज अब्रॉड। He was awarded the highest civilian award, the भारत रत्न, in 2001। और 2001 में उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है, भारत रत्न होता है, वो बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स। औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों कर दिया, क्योंकि वो अश्लील आवाज़ थी, अनप्रेजेंट थी, नन ऑफ दीज या दोनों, फर्स्ट और सेकंड। यस, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, यानी कि इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। बी, बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस संतूर प्लेयर, सितार प्लेयर, शहनाई प्लेयर या मृदंगम प्लेयर। आंसर इज शहनाई प्लेयर। आंसर नंबर बी का आंसर है 3। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर डैश इन 1938। 1938 में वो किस लिए सिलेक्ट हुए, ऑल इंडिया रेडियो। विजय भट्ट, अ फेमस फिल्म डायरेक्टर, नेम्ड हिज फिल्म। विजय भट्ट जो एक फेमस डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी फिल्म का क्या नाम रखा, आंसर है थर्ड वाला, गूंज उठी शहनाई। ई क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान मिस डैश व्हेन ही वाज अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जब अब्रॉड होते थे, देश से बाहर होते थे, तो वो क्या मिस करते थे, दिल्ली एंड रिवर यमुना, बनारस एंड रिवर गंगा, कोलकाता एंड रिवर हुगली, पंजाब एंड रिवर ब्यास। आंसर आएगा सेकंड वाला, बनारस एंड रिवर गंगा। F, he was awarded the highest civilian award dash in 2001। हाई सिविलियन अवार्ड कौन सा था जो उन्हें 2001 में मिला, पद्मश्री था, पद्म विभूषण था, पद्म भूषण था या भारत रत्न था। सो द आंसर इज फोर्थ वन, भारत रत्न। जी, विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड जिसका मीनिंग मल्टीपल या मिक्स्ड हो, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, उसका आंसर होगा कंपोजिट। कंपोजिट मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर। एच, इन द सेंटेंस उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड, द अंडरलाइन वर्ड इज, जो उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इसमें जो वर्ड है ओवरजॉयड, वो क्या है, वो एक वर्ब है, वो एक एडजेक्टिव है, वो एक नाउन है, वो एक कंजक्शन है। कंजक्शन नहीं है क्योंकि वो सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा, नाउन भी नहीं है क्योंकि वो नाम नहीं है किसी का। वर्ब, ही वॉज ओवरजॉयड, वर्ब भी नहीं है, वर्ब कोई होता है काम, यहाँ पर क्या है, वो एडजेक्टिव है। ओवरजॉयड इज एन एडजेक्टिव, तो एच का आंसर होगा सेकंड वाला। इस तरह से हमारी वर्कशीट 28 कंप्लीट